हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। हेरोफेंट, हर्मिट, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून और यहाँ पे है द वर्ल्ड। तो पहले आपकी एनर्जी। आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन आपकी ऐसी है जहाँ पे अभी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये करियर में भी हो सकती है और आपके लव लाइफ में भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली आज के दिन की आपकी एनर्जी रहेगी। आज रिस्क लेते हुए भी थोड़ा सा आप डरना शुरू कर दोगे कि कोई अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, नए किसी बिजनेस में जाना है या फिर किसी तरह की कोई नई कोई आप लाइफ में किसी तरह की कोई नया जो एक अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी लाइफ में, उसे ग्रैब करने के लिए या फिर कह सकते हैं नई शुरुआत के लिए कोई अगर आप कदम उठाना चाहते हो तो उससे पहले आज के दिन आपको डर सा महसूस होगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न वाली आज के दिन आपकी एनर्जी रहेगी, ठीक है। बट आपको कन्फ्यूज़न से बाहर रखना है अपने आप को, क्योंकि जितनी कन्फ्यूज़न अपने माइंड में लेके चलोगे, जितना स्ट्रेस लेके चलोगे, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य आपका साथ देगा। आपको बिना डरे अपने किसी भी काम में जहाँ पे भी आप एफर्ट लगाना चाहते हो वहाँ पे एफर्ट लगाइए, क्योंकि ये जो डर है ना, ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है कि कोई और नहीं हमें डरा सकता जब तक हम खुद ना डरे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मन को डरने से बचाना है। इस फियर से आपको, जब तक आप खुद नहीं बचाओगे तब तक वो आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं होगा। तो आपको कन्फ्यूज़न और अपने डर को काबू लेके आना है, क्योंकि आज के दिन आप जो भी करोगे आपके फेवर में ही होगा। इसलिए बिना डरे एफर्ट लगा लेना। यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट है, किसी तरह की ट्रैवलिंग की एनर्जी है, किसी जॉब से रिलेटेड, करियर में या फिर बिजनेस से रिलेटेड आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की आप किसी
एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही है, किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी मेल का वेट कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के दिन वो आपको आ सकती है, रिसीव हो सकती है। यहाँ पे अगर आपका कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी अगर इशू है तो यहाँ पे कोई फेयर डिसीजन होने वाला है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपने जो भी लेसन लिए इस सिचुएशन में उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें किसी भी गेट टुगेदर या किसी भी फंक्शन या कैसे खुशियों वाले माहौल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके अपने आप को आइसोलेट किया है और अपने आप की जर्नी में लीन हो चुके हैं। मतलब अपने आप को एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा अपने आप को डाल दिया है। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस दिखाई दे रहे हैं। और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके घर में किसी तरह की शादी ब्याह का कोई रिश्ता आ सकता है, कोई शादी के लिए प्रपोज़ल आ सकता है, या फिर घर वाले ही आपके लिए रिश्ते लेके आ सकते हैं। ये वाली एनर्जी है। या फिर किसी एक ये एनर्जी भी है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी हाई स्टडी के लिए आप कहीं बाहर भी जा सकते हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। या किसी गुरु से मिल सकते हो आज के दिन, कोई जो एक गुरु हो सकता है या कोई एक ज्ञानी इंसान जो है उनसे भी मुलाकात आज के दिन हो सकती है, जो आपकी लाइफ के देखने की नज़रिए को चेंज कर दे। ऐसी वाली एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट के बाद है हर्मिट। तो यहाँ पे हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने, क्वीन ऑफ कप्स ने, किंग ऑफ वॉन्ड्स ने और टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है या फिर थोड़ा सा सेपरेशन फेस कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा गहराई से इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको मुँह मोड़ के बैठे, पर यहाँ पे इग्नोरेंस नहीं हो रहे है। यहाँ पे किसी तरह की अपनी सिचुएशन के हिसाब से किसी तरह से यहाँ पे बैलेंस कैसे आए, सिचुएशन इम्प्रूव कैसे हो, इसके बारे में सोचा विचारा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मतलब अपने प्रॉब्लम के सलूशन खुद अपने आप से आपके पार्टनर निकालते हुए दिखाई दे, क्योंकि उन्हें पता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम्स है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत गहरी और बड़ी प्रॉब्लम्स है। उनको फेस करने के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे घर वालों को भी मनाना है, आपके घर वालों को भी, लोग सोसाइटी की जो इश्यूज़ है उसे भी क्लियर करना है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे किसी तरह के एक्शन लेने की एनर्जी में आने से पहले वो अपने सारे सवालों के जवाब या अपने सोल्यूशन निकालने वाले हैं। ये वाली एनर्जी है। आपको मिस करते हैं, ये आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे, पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी तो आपकी तरफ से है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से भी मिसिंग एनर्जी है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, ये वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको खोने से वो डरते हैं, क्योंकि आप किसी और के हो जाओगे ये उन्हें पता है कि बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, पर वो आपको नहीं खोना चाहते। ये वाली एनर्जी यहाँ पे ट्रेडिशन तरीके से आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं और सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। और यहाँ डिवाइन की भी उनके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है कि सिचुएशन बैलेंस होगी। जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो बहुत टेम्परेरी सी है। ठीक है, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ठीक है, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो यहाँ से निकलने की प्लानिंग है। इमोशनली किसी तरह से किसी एक सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इसलिए भी हर्मिट मोड में है आपके पार्टनर की कैसे वो सारी प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। बहुत दूर की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत छोटी मोटी प्लानिंग नहीं, बहुत अच्छे हाई लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकला जाए। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिससे बाहर निकलने के लिए आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से भी अभी थोड़े से आपके पार्टनर डिस्कनेक्ट हुए हैं आपसे। ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे, बहुत कम बातचीत कर रहे हैं, आपकी बातों को मतलब आप मैसेज करते हो तो
बहुत कम रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे एक प्लानिंग की एनर्जी है कि सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए इमोशनली। किसी सिचुएशन से, दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हो और एक सिचुएशन के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ, दो में से एक आप हो और एक दूसरी सिचुएशन। तो उनमें से एक सिचुएशन जिसके साथ आपके पार्टनर के इमोशन जुड़े हैं, ठीक है, वहाँ से, क्योंकि दोनों के साथ ही खैर इमोशन जुड़े हैं, पर दोनों ही खास हैं उनके लिए, पर कुछ एक के साथ वो आपके पार्टनर डील करेंगे और एक के साथ के लिए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और एक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर्मिट नहीं, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे भाग्य आपका बदलने वाला है, इस प्यार में नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे बात करने की एनर्जी है, बात करना चाहते हैं, प्यार में नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट की यहाँ पे वाइब्रेशन है। जो भी अभी सिचुएशन है आपकी बहुत टेम्परेरी है, इसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी मत कीजिए, क्योंकि डेस्टिनी में लिखे हो आप दोनों एक दूसरे के, ठीक है, पहले से ही आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। चाहो ना चाहो, कुछ भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये आपकी नॉर्मल है, ये निकल जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें आपको सोचना, विचारना और समझना है एक दूसरे के लिए, ठीक है। यहाँ पे सीखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सिचुएशन है, कैसे इम्प्रूव करनी है। ये जब चीज़ें आप लोग इस रिश्ते के बीच में जो भी इश्यूज़ है उससे समझ जाओगे, तो उसके बाद आपका जो रिश्ता होगा ना, वो बहुत ज़्यादा गहराई वाला होगा। तो यहाँ पर गहराई को बढ़ाने के लिए, इस प्यार की गहराई को बढ़ाने के लिए आपको इस टाइम पे सेपरेट किया गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला गया है। तो यहाँ पे पर आपका जो भाग्य है वो बदलने वाला है। जो भी अभी फेस कर रहे हो वो वहाँ से अब आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, इस रिश्ते में चेंज आने वाला है, इस प्यार में चेंज आने वाला है। और ये आपकी ही कर्मों के हिसाब से आप दोनों को मिल रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों ही इस रिश्ते को डेस्टिनी के भरोसे अगर छोड़ा है, तो डेस्टिनी में तो आप पहले से ही लिखे हो, ठीक है। तो अब आपका मिलने का टाइम आ रहा है और यहाँ पे फ्रेश न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो अगर आप लोगों के हस्बैंड वाइफ हो और अगर आप दोनों का लीगल इशू चल रहा है और ये भी कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पे कोई किसी तरह का आप दोनों की जो सिचुएशन है उसको देख के किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है आप दोनों का, या फिर आप दोनों के लिए किसी तरह की बीच का रास्ता निकलने वाला है। या फैमिली ही आपके लिए कुछ, अगर कुछ फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर सेपरेशन आया है, तब भी फैमिली का कुछ ऐसे इंसान है जो बुजुर्ग लोग हैं, जो शायद वो आपके इसमें बीच का रास्ता निकालने वाले हैं, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे किसी तरह का फेयर डिसीजन होगा आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों ने इस रिश्ते में जो सीखा है उस सीख की वजह से अब आप दोनों का मिलने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके रिश्ते में दूरियां लाई है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते में किसी तरह का बीच का रास्ता निकाल के आप दोनों को एक करने वाले हैं, ये वाली एनर्जी है। तो आप लोगों के रिश्ते में जस्टिस होने वाला है। तो आपका जो एक दोनों के लिए एक दूसरे का जो एक दूसरे का सम्मान है, प्यार है, इमोशंस है, वो एक दूसरे के लिए इक्वल है। तो इस वजह से आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है, ठीक है। देखते हैं मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर किसी तरह की जो कन्फ्यूज़न है, अभी शायद आपके पार्टनर कमिटमेंट देने के लिए कभी कभार तो तैयार रहते हैं, शादी करने के लिए आपसे तैयार है, पर कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह का अभी क्लैरिटी नहीं मिली है इस रिश्ते में।
वैसे तो आपको कमिटमेंट भी देनी है और आपसे शादी भी करनी है, पर कभी कभार ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ जाती है कि उसमें अभी आपके पार्टनर को क्लैरिटी की जैसे कमी लगती है, कन्फ्यूज़न लगती है कि है भी ये इस रिश्ते को मुझे आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कभी कभार कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लोग आपके पार्टनर के कान भरते हैं या लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की जो अभी आप फेस कर रहे हो वो उनका कारण वो लोग हैं। तो कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट आपके पार्टनर की अंदर डाले जा रहे हैं आपके लिए, कुछ ऐसी बातें रिवील की जा रही है जो शायद उनको सोच के कभी कभार आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कई बार किसी का पास्ट होता है तो वो पास्ट को कुरेद के लोग घर ये रिश्तों में दरार डालना शुरू कर देते, तो ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे होगा कि आपका कोई पास्ट होगा, शायद आपके पार्टनर को कुछ पता है कुछ नहीं पता है, तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको आपके पास्ट के बारे में पता और वो आप दोनों के बीच में किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, रिश्तों में किसी तरह की दूरियां लाने का काम कर देते हैं। तो ये वाली एनर्जी अभी आपके पार्टनर की अंदर दिखाई दे रही है। वैसे प्यार भी आपसे करते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना, आपको लॉयल भी मानते हैं, शादी भी करनी है, आपके साथ घर भी बसाना है, पर कहीं कहीं ऐसी एनर्जी आ जाती है आपके पार्टनर के बीच में जो लोगों द्वारा उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है। तो उस वजह से वो कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा रिस्क लेने से डरते हैं। ठीक है, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जस्टिस। तो यहाँ पे एनर्जी जो है, अगर आपके पार्टनर ने अभी जो अगर आप लोग बीच में बात नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जो भी अभी सेपरेशन का फेस आया वो उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है कि वो मेरी वजह से आया, क्योंकि आपकी तरफ से जो एफ़र्ट लगे हैं उनके बारे में सोच रहे और अपने जो एफ़र्ट लगाए उन्होंने उनके बारे में, तो कंपैरिजन चल रहा है कि कौन किसने इस रिश्ते को ज़्यादा दिया। तो यहाँ पे उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है, उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस रिश्ते को मैं प्यार भी करता हूँ, इस रिश्ते को आगे भी लेके जाना हूँ, पर मैंने इस रिश्ते में एफ़र्ट भी नहीं लगाया। तो इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई। आपसे बात करने की एनर्जी, बात नहीं हो रही है ना काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे ये बेताब हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ऐसे उनका मन हो रहा है कि कैसे एकदम से झट से जाऊं और मैं आपसे बात कर लूँ। ये एक उतावलापन है इस टाइम पे आपके पार्टनर का आपसे बात करने का। यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। यहाँ पे आपसे बात भी हो सकती है और आपके लिए ट्रैवल करके आपके पार्टनर आ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात भी हो सकती है, क्लैरिटी भी मिल सकती है। आपको क्लैरिटी देने के लिए वो भाग के आ भी सकते हैं और आपको कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए बात वो फोन कॉल मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है, कोई इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देने वाला और डेस्टिनी में आप लोगों का अब टाइम आ चुका है एक मिलने का, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जस्टिस जब आता है तो इसका मतलब एक डेस्टिनी का एक टाइम शुरू हो गया आपके मिलने का, एक हार्मनी का, एक फुलफिल करने का, जो भी अधूरी ख्वाहिशें आप दोनों के इस रिश्ते में वो पूरी करने का, ये यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की ट्रैवलिंग की मतलब किसी तरह की मूवमेंट की एनर्जी है। अगर आप लोगों की सिचुएशन स्टक हो चुकी थी तो वहाँ पे मूवमेंट आने वाला है, रिश्ते में मूवमेंट आने वाला है, प्यार में मूवमेंट आने वाला है, इस रिश्ते में एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो। तो अगर यहाँ पे जो एनर्जी है वो एक पूरे लॉन्ग टर्म की एनर्जी है। यहाँ पे कोई टेम्परेरी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ लॉन्ग टर्म की एनर्जी है और यहाँ पे डेस्टिनी का पूरा सपोर्ट है आपको। ठीक है, यहाँ पे शनिदेव की आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है, तो आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा। इस रिश्ते के साथ जस्टिस होने की पूरी वाइब्रेशन है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके लिए क्या लिखा है, या कोई गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, कोई गाइडेंस या कोई डेस्टिनी में जो आपके लिखा है आपको मिलने वाला है। बताइए प्लीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में
जो उन्हें मिलने वाला है या कोई गाइडेंस देनी है आपने। कार्ड इतने बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं, दर्द हो जाती है। ओके, यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, एक तो अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, या फिर आप रिसीविंग मोड में नहीं रहते हो। यहाँ पे क्राउन चक्रा भी आया है, बेस चक्रा भी आया है और हार्ट चक्रा भी आया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अपने चक्रास पे फोकस हो जाइए, क्योंकि चक्रास हमारे जब इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारी सिचुएशन भी इनबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, हमारी लाइफ के सारे एरिया भी हिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपको करियर में किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसके बाद आते आते ही वो एंड टाइम पे वो किसी और को मिल जाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है। आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ को डिज़र्व करते हो, फिर भी वो चीज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब वो ब्लॉकेज है आपके। उस ब्लॉकेज को आपको रिमूव करना होगा। इसमें आपको हार्ट चक्र की हीलिंग करनी होगी, आपको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप हार्ट चक्र को ओपन कर दोगे, हीट कर दोगे, एक्टिवेट कर दोगे, तो आपके प्यार को रिसीव करने के लिए भी आपका ये ओपन हो जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए भी आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेस चक्र मतलब किसी तरह की अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होता जा रहा है, तो आपको बेस चक्र अपना ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ही आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। स्टेबल होंगे आप, स्टेबल जब इंसान होता है तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप आता है। तो यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस का अगर कहीं प्रॉब्लम चल रहा है तो यहाँ पे अपने रूट चक्र को, बेस चक्र मतलब रूट चक्र को अपना ओपन करना होगा, अपना हील करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्राउन चक्र जो यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो यहाँ पे आपको क्राउन चक्र अपना ओपन करना होगा, जिससे आपको डिवाइन के थ्रू दी हुई गाइडेंस है या कोई आपको आइडियाज़ जो आते हैं जो हमें, वो डिवाइन के थ्रू ही तो आते हैं। तो अगर हमारा क्राउन चक्र ओपन होता है तभी तो ये आइडियाज़ हमारे माइंड में बहुत जल्दी आना शुरू होता है। तो वही आइडियाज़ अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप जा चुके हो, तो यहाँ पे क्राउन चक्र आपको ओपन करना होगा, जिससे आपको किसी तरह की गाइडेंस जो दे रही है आपको गॉड एंजल्स की तरफ से, वो आपको रिसीव करने के लिए आप जल्दी से यहाँ पे तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे किसी तरह के आपके, हाँ, यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपने शायद डिवाइन से मांगा होगा, पर आपको कहा जा रहा है कि मिलना तो आपको सब कुछ है, पर उसमें से चूज़ आपको, सबसे पहले आपको वो चूज़ करना है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले हाथ लगाइए, उसके बाद, क्योंकि हमें चाहिए तो सब, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे, भगवान कह रहे हैं कि मैं देने वाला तो सब कुछ ऊपर से, उसमें से एक चीज़ को स्टार्ट करो, पहले एक चीज़ पे फोकस करो। मैं बहुत कुछ दूंगा तुम्हें, जो तुमने जो भी मांगी है लाइफ में चीज़ें, वो सब कुछ मिलने वाली है। पर हम लोग क्या करते हैं, जब मैनिफेस्टेशन की बात बता देती हूँ, मैनिफेस्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम में हम 4 चीज़ें मांगना शुरू कर देते हैं। पर अगर मैनिफेस्टेशन के टाइम पर अगर आपको चीज़ मांगनी है तो अगर आपको पता है ये चारों की चारों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, पर 1 बाय 1 अगर आप स्टार्ट करोगे तो वो जल्दी आपकी मैनिफेस्ट होगी। अगर आप चारों को ही ध्यान दोगे एकदम से, तो शायद वो मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए डिले ना हो, इसलिए आपको कहा जा रहा है चूज़ वाइजली, धीरे धीरे ध्यान से एक एक चीज़ को चूज़ कीजिए, आपको मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपकी फाउंडेशन क्रिएट करने का एक जो आपका एक ड्रीम है, वो आपकी ड्रीम पूरा होगा। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है आपकी लाइफ में। अगर आप बिजनेस में, करियर में, लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, नई बिगनिंग चाहते हो, न्यू फ्रेश नया स्टार्ट चाहते हो, तो ये आपके लिए एक डेस्टिनी के लिए, इन डेस्टिनी की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे दी जा रही है कि यह आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में पहले से लिखा है। पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है हर चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, क्योंकि हर चीज़ में आपको अगर ऐसे से खींच के लेके उठाने लगोगे तो कुछ चीज़ें गिर जाएगी, ठीक है। तो एक एक चीज़ उठा के अगर रखोगे कहीं या संभाल लोगे या उस चीज़ को यूज़ करोगे तो उसका बेनिफिट आपको बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ में आपकी खुशियाँ लिखी है, सेलिब्रेशन लिखा है, जो भी आपने
ईश्वर से, डिवाइन से मांगा है वो सब कुछ आपकी लाइफ में लिखा है, पर आपको पहले अपने चक्रास पे फोकस करना है, क्योंकि हमारे चक्रास हमें इनबैलेंस कर देते हैं। सिचुएशन अगर हमारे फेवर में नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब हमारे चक्रास से इनबैलेंस है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस थी और ब्लेसिंग भी थी। चलिए देखते हैं टाइमिंग में कुछ स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए, कुछ स्पेशल टाइम। ऑटम सीजन नहीं, अगस्त सीजन, अगस्त सीजन नहीं, अगस्त मंथ सीजन, अगस्त सीजन कौन सा होता है? चलिए जी, हमने निकाल दिए बहुत सारे कार्ड। दी फूल, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोग वेकेशन पे जा सकते हो, और ये हॉलीडे प्लान जो है आपका कुक बनेगा, मतलब इसमें कोई पहले से प्लानिंग नहीं होगी, एकदम से आपका मन करेगा और उठ के चल पड़ोगे आप। ठीक है, यहाँ दी वर्ड है, तो कोई लंबे टाइम से कोई आपने विश मांगी है तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है, वो सक्सेस आपको मिल सकती है जो आपने जिसके लिए मेहनत की है। टेम्परेंस, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ये 23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से ये टाइम शुरू हो गया, आपके बेबी स्टेप शुरू हो चुके हैं, भाग्य बदलने वाला है। जिस भी सिचुएशन में अभी हो उस सिचुएशन से अभी आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, एम्परर, तो किसी तरह की लाइफ में आप कोई पोजीशन को अचीव कर सकते हो या अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। ये 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में है, और विंटर सीजन विद इन अ ईयर। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। हर फिज़ा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। उसके बाद है, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, तो वहाँ पे उतावलापन भी दिखा था, और यहाँ पे भी है, काश तुम मेरी होती। सौ दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। आई नीड यू। तुमने ज़िंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें इस नाम से। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय दिल, थोड़ी हिम्मत कर, वो ज़रूर आएंगे। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं। उसके बाद है, आई मैरी यू। उसके बाद है, किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। ओके। चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई गाइडेंस। ब्राइट फ्यूचर, माँ लक्ष्मी की तरफ से आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। जो भी चीज़ भी अभी आप फेस कर रहे कोई प्रॉब्लम को मनी से रिलेटेड, यहाँ पे वो इश्यूज ख़त्म होने वाले आपको कहा गया है। अपनी चिंताओं को ख़त्म कीजिए, अपने इस चिंताओं के बारे में सोचना बंद कीजिए। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो सब कुछ आने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है, आपके लिए ब्राइट फ्यूचर आगे तैयार है। तो आपकी लाइफ में लाइट आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। जो भी आपने चाहा है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब इस अंधेरे से आप बाहर निकलने वाले, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आपकी लाइफ जाने वाली है। तो थैंक यू माँ लक्ष्मी करके आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, गाइडेंस। एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस। लुक फॉर ए साइन, तो शायद साइन के थ्रू आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है, उन साइन को देखिए। रिकवरी, तो आपकी अगर हेल्थ इश्यूज़ है या फिर बिजनेस में या करियर में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पे रिकवरी होने वाली है। यहाँ दी सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है अभी इम्प्रूव होने वाली है। टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे बिग हैप्पी चेंज। तो ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी प्रॉपर आपको ब्लेसिंग आ चुकी है, और ये रिसीव करने के लिए भी आपको तैयार रहना। अपना हार्ट चक्र ओपन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ लक्ष्मी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, जितना भी आप ग्रेटिट्यूड देते हो ना ईश्वर को, डिवाइन को, उतना ही भर भर के आपको आता है।
ठीक है, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड दोगे। यहाँ पे आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस के लिए भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है, तो आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। उसके बाद जितने भी आपकी लाइफ में जितने भी नेचर की तरफ से कोई एक्सीडेंट होते हैं, कोई डेंजर एक्सीडेंट होते हैं ना, जैसे बाढ़ आना, कोई बिजली चमकना, बिजली गिरना, बादल फटना, एक्सीडेंट होना, ऐसे ऐसे कोई दुर्घटनाएं जब होती है ना, तो उसमें आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि उससे मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की भी आपको एनर्जी मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।